जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 टाइप के होते हैं। पहला है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि सैम और दूसरा है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि टैम। तो आज के इस वीडियो में हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि सैम के बारे में डिटेल से जानेंगे। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 1 से लिया गया है। तो यदि हम बात करें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक टाइप है। जैसा कि लाइट माइक्रोस्कोप में हम लाइट का यूज़ करते हैं किसी भी स्पेसिमेन को विजुलाइज करने के लिए, उसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं किसी भी स्पेसिमेन को विजुलाइज करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कुछ इस तरह के इमेज आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी देख सकते हैं जो कि एक कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होता है। तो इस माइक्रोस्कोप में हम अपने सैंपल को रखते हैं। तो सैंपल को रखने से पहले हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो सैंपल को प्रिपेयर करने का मतलब है पहले हम इसे वॉश करते हैं, उसके बाद उसे ड्राई करते हैं, फिर उसके बाद डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेशन के लिए एसीटोन या फिर अल्कोहल यूज़ किया जाता है और इसके बाद हम सैंपल को कोट करते हैं। तो स्पेसिमेन की कोटिंग के बाद हम इसे सैम के स्पेसिमेन स्टेज पर रखते हैं और उसके बाद स्पेसिमेन के इमेज को हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर देखते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर हम सैंपल को देख सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं और इसका क्या केमिकल कंपोजिशन है ये भी देख सकते हैं। तो इस तरह की सभी जानकारी के लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लाइव सेल को विजुलाइज नहीं कर सकते, यानी कि इससे हम जीवित कोशिका को नहीं देख सकते। इसका रीज़न ये है कि सैंपल को हम पहले डिहाइड्रेट करते हैं और फिर कोट करते हैं। तो आप भी समझ सकते हैं कि यदि हम लाइव सेल को डिहाइड्रेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो इस वजह से स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लाइव सेल का यूज़ नहीं करते। यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम किसी भी सैंपल के सरफेस को देखते हैं, यानी कि कोई बायोलॉजिकल सैंपल हो या फिर नॉन बायोलॉजिकल सैंपल हो, उसके स्टडी को परफॉर्म करने के लिए केवल हम उसके सरफेस एरिया का ही स्टडी कर पाते हैं। तो यदि हम बात करें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मेन कंपोनेंट की, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस और डिटेक्टर। तो किस तरह से ये सभी कंपोनेंट आपस में मिलकर काम करते हैं आगे वीडियो में हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। तो एनिमेशन के थ्रू आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आएगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम करता है। तो यदि हम सैम माइक्रोस्कोप के इंस्ट्रूमेंटेशन को देखें तो इसमें दो मेन चैम्बर होते हैं। तो इसमें जो अपर पार्ट होता है उसे हम कॉलम बोलते हैं और जो लोअर पार्ट होता है उसे हम स्पेसिमेन चैम्बर कहते हैं। और इस स्पेसिमेन चैम्बर में कवर प्लेट होती है। यदि हम सैम के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो लोअर साइड में आपको हाई वैक्यूम पंप भी दिखेगा। तो इस वैक्यूम पंप की सहायता से इस कॉलम में और स्पेसिमेन चैम्बर में, यानी कि दोनों चैम्बर में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। तो वैक्यूम इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि जो भी एयर पार्टिकल है या जो भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो स्पेसिमेन से इंटरेक्ट ना कर सके। अदरवाइज दे कॉजेज हिंड्रेंस, यानी कि ये बाधा उत्पन्न करते हैं जिससे कि स्पेसिमेन का क्लियर इमेज हमें नहीं मिल पाता। स्पेसिमेन चैम्बर में स्पेसिमेन स्टेज होता है जिस पर हम स्पेसिमेन को रखते हैं। तो ये जो स्पेसिमेन स्टेज है वो लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन किसी भी स्टेज में मूव कर सकता है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें विजुलाइज करना है यानी कि देखना है, उस ऑब्जेक्ट को हम स्पेसिमेन स्टेज पर रखते हैं। इसके बाद अपर साइड पे चले तो कॉलम में वी शेप्ड टंगस्टन वायर यूज़ की जाती है जिसे हम थर्मियोनिक कैथोड कहते हैं। तो इस थर्मियोनिक कैथोड में जब हम हाई इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराते हैं तो ये जो कैथोड है वह इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। इस थर्मियोनिक कैथोड के बाद एक अनदर मेटेलिक प्लेट यूज़ की जाती है जिसे हम बोलते हैं एनोड। तो जो एनोड है इसे पॉजिटिव पोल के साथ कनेक्ट किया जाता है और ये जो थर्मियोनिक कैथोड है इसे नेगेटिव पोल के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो जिसके कारण इन दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जनरेट होती है जो कि थर्मियोनिक जो कैथोड है जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है उसे एसिलरेट करती है। कहने का मतलब यह है कि जो थर्मियोनिक कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रही है उसे एनोड क्या कहता है, एसिलरेट कर देता है। तो इसके बाद जो ये प्रोड्यूस हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। तो ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है वो हमारे स्पेसिमेन पे फॉल होते हैं। तो एनोड के बाद जो अगला पार्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लेंस नहीं यूज होता,
वहाँ पर यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है यह इलेक्ट्रॉन के बीम को फोकस करते हैं स्पेसिमेन पर, ताकि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो डायरेक्ट स्पेसिमेन पे फॉल हो सके। जब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, आप देख सकते हैं, जब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन पे फॉल होते हैं तो ये स्पेसिमेन से हीट होने के बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देती है, जिसे हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आइए मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्पेसिमेन है वो एक प्रकार से मॉलिक्यूल है, और जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो एटम से बने होते हैं। तो जब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन इन एटम्स पे पड़ते हैं तो एटम में जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो ब्लू कलर से ये जो इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं ये सभी हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस के बाद स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन और रास्टर स्कैन जनरेटर। रास्टर स्कैन जनरेटर के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है एसई डिटेक्टर। एसई डिटेक्टर का मतलब है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। तो ये जो एसई डिटेक्टर है वो कंप्यूटर से अटैच होता है, और जितने भी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कंप्यूटर के थ्रू उसके इमेज को दिखाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निगेटिव होते हैं और हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो ये जो एसई डिटेक्टर है इसके फ्रंट पर एक ग्रिड लगा होता है। आप देख सकते हैं कि इसके फ्रंट पर आगे की तरफ ग्रिड लगा हुआ है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो भी स्पेसिमेन से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और ऐसी डिटेक्टर इन सभी इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट कर कर सीपीयू तक भेजता है, और सीपीयू इसका जो इमेज है हमें दिखाता है। यदि हम बात करें रास्टर स्कैन जनरेटर की तो ये इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करने का काम करता है। इसका रीज़न ये है कि जो ये इलेक्ट्रॉन बीम है इसे पूरे स्पेसिमेन को कवर करना है, क्योंकि हमें किसी भी स्पेसिमेन के किसी एक पार्ट को फोकस नहीं करना है, हमें पूरे स्पेसिमेन को फोकस करना है। तो इसके लिए हम रास्टर स्कैन जनरेटर का यूज़ करते हैं। तो इसके पोजीशन के चेंज होने से जितनी भी हमें डाटा मिलती है वो सभी मॉनिटर पर दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो रास्टर स्कैन जनरेटर का यूज़ जो इलेक्ट्रॉन बीम है पूरे स्पेसिमेन पर कवर करने, और जितने भी डाटा है वो सभी ऐसी डिटेक्टर से मॉनिटर पर कवर कर लिए जाते हैं। तो यदि स्पेसिमेन में कहीं ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं, यानी कि ज़्यादा एटम है, तो वहाँ पर अधिक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे। ज़्यादा एटम होने का मतलब कि अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम हिट करेगी तो वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे। तो उस एरिया में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, और उस केस में जो स्पेसिमेन है उसकी ब्राइट इमेज हमें देखने को मिलेगी। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम रिलीज होंगे वहाँ पर हमें ग्रे कलर की इमेज देखने को मिलेगी, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होंगे यानी कि स्पेसिमेन का कोई पार्ट नहीं होगा वहाँ पर हमें स्क्रीन पर ब्लैक इमेज देखने को मिलेगी, जैसा कि आप वीडियो के इमेज में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है पूरे स्पेसिमेन को कवर करती है, और जितने भी स्पेसिमेन है स्पेसिमेन के पार्ट है उनका 3D इमेज और क्लियर इमेज हमें मॉनिटर पर दिखाती है। तो ये हुआ बेसिक प्रिंसिपल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम इसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है वो पूरे स्पेसिमेन को स्कैन करती है और उसका क्लियर इमेज हमें देती है। अब यहाँ पर बात आती है कि यदि हमें किसी स्पेसिमेन का केमिकल कंपोजिशन देखना है, या फिर हो सकता है यहाँ पर कोई मेटल हो उसका हमें केमिकल कंपोजिशन देखना है, तो सेम जैसे पीछे हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वह मेटल पर आकर गिरेगी, और जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था वही अप्लीकेबल होगा। तो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है वो एटम पर फॉल होगी, यानी कि अगर हमने देख लिया यहाँ पर हो सकता है मेटल के रूप में एल्युमिनियम एटम हो, तो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा कि इस एटम पर फॉल होगा, और ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है इसके इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे। तो ये जो नॉकआउट इलेक्ट्रॉन है इन्हें हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो यहाँ पर जो इनर मोस्ट सेल है इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से एम्प्टी हो गया, यानी कि खाली हो गया। इस तरह से जो एटम है वो अनस्टेबल हो गया। तो इस तरह से जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो इनर मोस्ट सेल में चले जाते हैं, क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और इनर मोस्ट सेल में एनर्जी जो होती है वो कम होती है। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है उस एनर्जी डिफरेंस को ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर देते हैं, और ये जो इमिट एनर्जी होती है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की होती है। तो हर एक एलिमेंट्स की जो वेवलेंथ होती है वो स्पेसिफिक होती है, सबके लिए अलग अलग होती है। तो इसे हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन कहते हैं। तो इस एक्सरे फोटोन को डिटेक्ट करने के लिए इस डिवाइस में एक्सरे डिटेक्टर होता है। तो ये जो एक्सरे डिटेक्टर है वो डिटेक्ट करता है कि
स्पेसिमेन में कौन सी वेवलेंथ की लाइट इमिट हो रही है। तो इस तरह से इस प्रिंसिपल पर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम करता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सैम की। तो यदि हम किसी वायरस के स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहते हैं या फिर किसी टिश्यू का 3D इमेज लेना चाहते हैं, इसके अलावा जो सेल साइकिल है, DNA रिप्लिकेशन है या फिर जो भी सेलुलर प्रोसेस है, अगर हम उसे माइन्यूट लेवल पे ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हम SEM का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, और ये जो सैम है ये हर तरह की इंडस्ट्री में भी देखने को मिलता है। बायोलॉजिकली तो ये यूज़ होता ही है। इसके अलावा अनेक प्रकार की जो इंडस्ट्री है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग में है या फिर मेडिकल डिवाइस है, इस प्रकार के इंडस्ट्री में भी सेम का यूज़ होता है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि कैसे सेम किस प्रिंसिपल पर काम करता है। फिर भी कोई अगर डाउट है आप हमसे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप BSc फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो, उसके PDF नोट्स, अगर वीडियो में कोई टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आपके डाउट क्लियर होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपका मॉक टेस्ट होगा और MCQ भी आपको मिलेंगे। और ये सभी चीज़ें आपको सिर्फ मिलने वाले हैं ₹99 में। तो ओरिजिनल प्राइस है 499 यानी कि लगभग 500 रुपये, लेकिन ऑफ़र में इस समय आपको केवल मिल रहे हैं 99 रुपीज़ में। सोचिए कि आपको इतने कम प्राइस में इतनी चीज़ें मिलने वाली हैं। इतने रुपए में तो आप अगर मार्केट में जाते हो तो चाट गोलगप्पे खा लेते हो। तो 99 रुपीज़ में आप अपने सिलेबस से रिलेटेड सभी टॉपिक के वीडियो मिल सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द हमारा ₹99 का सब्सक्रिप्शन ले लें। आपको करना क्या है कि ऊपर दिए गए जो नंबर है 9580044333, उस पर आपको कांटेक्ट करना है। आप मैसेज करेंगे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस नंबर पे दे दी जाएगी कि कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। तो जल्द से जल्द आप सब्सक्रिप्शन ले लें ताकि आपकी जो सिलेबस है वो टाइम से कंप्लीट हो पाए।